नमस्कार दोस्तों। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम अभी हाल ही के दिनों में पार्टी का गठन हुआ है, लेकिन पार्टी का पारा इतना ज़्यादा है कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। झारखंड के विकास पर नीति क्या होगी और झारखंड के लिए किस तरह का विकास मॉडल सोचा है और जमीनी स्तर पर उसे कैसे पूरा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पार्टी का ताकत का अनुमान कुछ इस तरह से भी लगाया जा सकता है कि क्यों जेएलकेएम में जयराम महतो के बाद दूसरा कोई नेता दिखाई नहीं देता। हाँ, देवेंद्र महतो, मनोज यादव आदि हैं, लेकिन ये भी कोई खास चेहरा नहीं है। बहुत कम ही लोग जानते हैं। पार्टी का गठन हुए 3 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई नया चेहरा नहीं आया। तो क्या ये उनका अचीवमेंट है? ये सबसे बड़ी समस्या है। सवाल तो यह भी उठता है कि केवल खुद के लिए आए हैं कि लोगों के लिए आए हैं? खुद के लिए काम करेंगे कि जनहित के लिए काम करेंगे? राजनीतिक पार्टी ने पहले ही बेईमानी का उफान शुरू कर दिया है और ऐसे इसके सुप्रीमो जयराम महतो जिस तरह से भाषण देते हैं, जिस तरह से बात करते हैं और जिस तरह से काम करते हैं, उसे कर्तव्य के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अच्छा बोलना और उस पर अच्छा अमल करना, दोनों में बहुत अंतर है। और कहीं ना कहीं ये जमीनी स्तर पर भी लोग महसूस कर रहे हैं। उनके राजनीतिक दल में यह सच है कि उनके मेहनती कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया जाता है और अमीर लोगों को टिकट दिया जा रहा है। हो सकता है कि उनके राजनीतिक दल को फाइनेंशियल समस्या हो, लेकिन वे जनता से पैसा लेते हैं, जनता से कर्ज लेते हैं और जनता उनकी मदद भी करती है। अगर उन्हें कोई आर्थिक दिक्कत है तो जनता उनकी मदद कर सकती है। लेकिन उनके मेहनती कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, उन्हें टिकट ना देकर ऐसे नेता को टिकट देना, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जो पैसा देने का काम करता है, अगर वह पैसा देता है तो कहीं ना कहीं गलत है। तो आप ही बताइए, आप जेएलकेएम के कार्यकर्ता हैं, क्या आपको टिकट मिला? इस मामले में कितनी ईमानदारी है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनके ही राजनीतिक दल के नेता पहले ही यह बयान दे चुके हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप किसी भी राजनीतिक दल पर विश्वास करते हैं और अगर आपको शुरुआत में उनमें कोई गलत लक्षण दिखे तो आपको उसकी पुष्टि करने की जरूरत है। जेएलकेएम में जयराम महतो के बाद दूसरा कोई भी दिखाई नहीं देता है। जेएलकेएम की बात करेंगे तो आप जयराम महतो का नाम लेंगे, आप देवेंद्र महतो का नाम लेंगे, आप मनोज यादव का नाम लेंगे, जो जयराम महतो से लोकप्रियता में बहुत पीछे हैं। और आप अधिकतम लोगों को भी नहीं जानते होंगे जो उनके नेता बनने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल का कमजोरी है कि अगर जनता को सच्चाई नहीं पता होगी तो जेएलकेएम के नाम पर कोई भी जयराम महतो को वोट नहीं देगा या किसी को भी वोट नहीं देगा। तो जेएलकेएम में बाकी नेताओं को भी जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि आपकी राजनीतिक पार्टी 2-3 साल से है और 3 साल तक यही रवैया देखने के बाद जनता भी परेशान है कि 3 साल में जयराम महतो के अलावा कोई नहीं है। तो इसकी क्या गारंटी है? और भविष्य में हर चीज़ के लिए जनता एक ही नेता पर निर्भर कैसे रहेंगे? उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इस वजह से जयराम महतो की राजनीतिक पार्टी को अधिक वोट नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं उनकी रणनीति के कारण भी कि जयराम महतो केवल एक ही जाति के हक और अधिकार की बात ज़्यादा करते आए हैं। ये क्यों नहीं कहते कि हमें उन आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करनी है जिनकी आबादी झारखंड में अच्छी है, सबसे ज़्यादा है। उन्हें सभी समुदायों के बारे में भी बात करनी चाहिए, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य जाति के लोगों के बारे में भी बात करनी चाहिए। आप अन्य लोगों के बारे में बात क्यों नहीं करते? आप आदिवासियों के लिए क्या करेंगे, सामान्य जाति के लिए क्या करेंगे और जनता के बीच इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है। झारखंड के विकास पर नीति क्या होगी और झारखंड के लिए किस तरह का विकास मॉडल सोचा है? झारखंड की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी, विकास, व्यापार, उद्योग पर आपकी क्या नीति होगी? तो अभी के लिए इतना ही। आप जेएलकेएम और जयराम महतो के बारे में जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रोम। जय हिंद, जय जोहार।